सूरतगढ़ में इस बार कांग्रेस की एक तरफा लहर रही और कांग्रेस ने यहां बड़ी जीत हासिल की। कांग्रेस से विधायक बने हैं डूंगर राम गैदर जी। हम उनसे बात करते हैं। इन्होंने बहुत बड़ी जीत दर्ज की है, कम से कम 50,000 से ज़्यादा वोटों से उन्होंने जीत दर्ज की है। सर, जीत पर पहले बहुत बहुत बधाई। सर, जिस तरीके से माहौल था, बीजेपी ने सरकार बनाई, लेकिन आपने एक नया आयाम स्थापित किया और एक बड़ी जीत दर्ज की। हाँ, सूरतगढ़ की जनता ने बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया। ऐतिहासिक जीत सूरतगढ़ के अंदर हुई, तो ये सूरतगढ़ की जनता का मैं हार्दिक धन्यवाद करना चाहता हूँ। सूरतगढ़ से साथ ही सूरतगढ़ में कई ऐसे विकास के मुद्दे थे जिन पर शायद समस्या बनी हुई थी, पानी से लेकर और भूमाफियाओं का भी वहाँ पे ऐसे कुछ मुद्दे थे। वहाँ पर हमेशा समस्या बनी रही, दोनों सरकारें रही। अब आप अभी विधायक है, मौजूदा विधायक है, क्या कुछ रहेगा आपका और किस तरीके की समस्या को निजात दिलाने की कोशिश करेंगे? सूरतगढ़ में पिछले 10 सालों से जो भी समस्याएं रही हैं क्षेत्र के अंदर, जो बड़े मुद्दे भी हैं बहुत सारे, उन सारे के सारे मुद्दों को हम लोग रोड मैप तैयार कर रहे हैं और उन सारे के सारे मुद्दों पर काम करेंगे। जैसे बिजली है, पानी है, सड़क है, सूरतगढ़ शहर के अंदर सफाई व्यवस्था है, हॉस्पिटल की व्यवस्थाएं हैं। तो ऐसे सारे मुद्दों पर ध्यान लेकर के और अधिकारियों के साथ बैठ करके उन सारे के सारे मुद्दों पर ध्यान देंगे। और हम चाहते हैं कि सूरतगढ़ एक बहुत ही अच्छा और आदर्श सूरतगढ़ है वो बने, इसके लिए काम किया करेंगे। अब विपक्ष की भूमिका में आ चुके हैं आप लोग और कांग्रेस ने अभी तक भी प्रदेशाध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष का चुनाव नहीं किया है, किसी को खड़ा नहीं किया है। इसके ऊपर क्या कुछ कहें? देखो, हम सब ने मीटिंग करके और हाईकमान पे छोड़ दिया था कि जो भी हाईकमान तय करेगा उसको हम लोग मानेंगे। तो हाईकमान जब भी फैसला करेगा कर लेगा, अभी कोई जल्दी नहीं है। जो भी हाईकमान फैसला करेगा उस सब को हम लोग मानेंगे। कल आपने राजस्थानी भाषा में शपथ लेने की कही, लेकिन 8वीं अनुसूची का हवाला देकर मना कर दिया गया, तो इस पर क्या कुछ कहना है? देखो, हम लोग राजस्थानी हमारी माइड भाषा है और हम सब लोग माइड भाषा में बात करते हैं। माइड भाषा हमारी जो मुंह बोली भाषा है उसका हम लोग घर में, परिवार में प्रयोग करते हैं। और हमारे संविधान में व्यवस्था है कि जो माइड भाषा है, मुंह बोली भाषा, माँ की भाषा है, उस पे भी हम लोग अपना काम करें। और राजस्थानी भाषा के अंदर राजस्थान में स्कूल में राजस्थानी पढ़ाई जाती है, कॉलेज में राजस्थानी पढ़ाई जाती है, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है, पीएचडी राजस्थानी में होती है, नेट होती है, और राजस्थानी साहित्य अकादमी भी राजस्थान सरकार ने खोल रखी है और बहुत सारे पुरस्कार भी राजस्थानी भाषा को लेकर के दिए जा रहे हैं। तो हमारा ये मानना है कि जब इतना कुछ है तो फिर राजस्थानी जो भाषा है उसको मान्यता भी मिले और राजस्थानी में हम लोगों को विधानसभा के अंदर शपथ लेने का मौका भी मिले। लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने कानून का हवाला दे करके हमें मना कर दिया। हम राजस्थानी भाषा की मान्यता को लेकर के संघर्ष करेंगे और हम चाहेंगे कि राजस्थान में राजस्थानी भाषा को मान्यता मिले। सर, पानी का बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। ईआरसीपी का जो मुद्दा है, पूरी राजस्थान का मुद्दा है। कांग्रेस ने और बीजेपी ने, जहां बीजेपी एक तरफा बोलती है कि कांग्रेस इस पे मंशा नहीं है कांग्रेस की, वहीं अब बीजेपी सरकार में आ चुकी है। तो अब आप किस तरीके से इस मुद्दे को उठाने वाले हैं? क्योंकि ईआरसीपी बहुत बड़ा मुद्दा है, पूरी राजस्थान का मुद्दा है, लेकिन पानी की समस्या प्रदेश के हर इलाके में है। देखो, ईआरसीपी को लेकर के कांग्रेस काफ़ी बड़ा मुद्दा बनाने का काम किया है और इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित करे, इसके लिए प्रधानमंत्री जी राजस्थान में कह करके गए थे और इस मुद्दे को राजस्थान में कांग्रेस ने आगे बढ़ाने का काम भी किया। लेकिन अभी भी केंद्र की सरकार, नरेंद्र मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री जी, इस पर अभी कोई भी नहीं बोल पाए हैं। और अब राजस्थान में सरकार बीजेपी की है, तो हमारा फिर ये मुद्दा रहेगा कि अब इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करें ताकि उन 13 जिलों के अंदर इस सिंचाई का पानी है और पानी की सुविधाएं हो सके। क्योंकि पानी के बगैर कुछ भी नहीं है और यदि पानी है तो वो सब कुछ हो सकता है। तो ये किसानों के लिए, उस क्षेत्र के वासियों के लिए बहुत बड़े भले का काम हो सकता है। सर, बीजेपी सत्ता में आ गई है, लेकिन कल परसों ही केंद्र सरकार ने 450 में सिलेंडर देने से मना कर दिया है, जबकि गहलोत सरकार थी तब 500 में सिलेंडर दिया जा रहा था। अब इस पे क्या कहेंगे? बीजेपी सत्ता में आते ही वादे से मुकर गई। देखो, राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने जो फ्लैगशिप योजनाएं दी हैं वो ऐतिहासिक थी और पूरे देश में उन योजनाओं ने नाम कमाया है।
और हम चाहेंगे कि वो सारी की सारी योजनाएं राजस्थान प्रदेश में लागू रहें। यदि उन योजनाओं को ये किसी भी तरह से बंद करने का काम करेंगे तो कांग्रेस उसके लिए संघर्ष करेगी, आम जनता को साथ लेकर के संघर्ष करेगी और कांग्रेस चाहेगी कि वो योजनाएं लागू हों ताकि गरीब का भला हो सके, आम आदमी का भला हो सके और आम आदमी को उन योजनाओं का लाभ मिल सके। आज 25 लाख का जो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है, 10 लाख की जो दुर्घटना बीमा योजना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जो एक व्यक्ति यदि हॉस्पिटल में जाता है तो उसे जेब में हाथ डालने की जरूरत नहीं, वो बड़े से बड़ा इलाज करवा के भी अपने घर आ सकता है। तो ऐसी योजनाएं है वो लागू रहनी चाहिए। इनको बंद करने का प्रयास किसी भी तरह से बीजेपी ने किया तो कांग्रेस उसके लिए संघर्ष करेगी। आखिरी और अंतिम सवाल, विपक्ष के तौर पे सदन में आ चुके हैं, तमाम जो मुद्दे हैं राजस्थान के, जहां एक पहले बीजेपी तमाम जो मुद्दों पर विरोध प्रदर्शन करती थी, लेकिन अब सबसे बड़ा मुद्दा ये रहा है राजस्थान में कि जो योजनाएं हैं, सरकार की योजनाएं हैं जो गरीब तक पहुंच रही थी, राजस्थान सरकार ने चलाई थी, अब उनको आप कैसे जो कंटिन्यू रहे उसके लिए क्या कुछ करना चाहेंगे? देखो, सबसे पहले तो हम जिन मुद्दों को लेकर के बीजेपी राजस्थान में सरकार में आई है उन मुद्दों पर बीजेपी का ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे कि बीजेपी उन मुद्दों को, जिन मुद्दों को लेकर के राजस्थान में सरकार आई है, उन मुद्दों को उठाए, उन मुद्दों को, वायदों को पूरा करने का काम करे। और दूसरा हमारा ये रहेगा कि राजस्थान की जो फ्लैगशिप योजनाएं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने लागू की थी, वो योजनाएं जो आम आदमी के लिए है, गरीब के लिए है, वो योजनाएं लागू रहे ताकि महंगाई से छुटकारा राजस्थान वासियों को मिल सके और राजस्थान के लोग है वो सुख समृद्धि का जीवन है वो व्यापन कर सके। इंग्लिश मीडियम स्कूल बहुत बड़ा मुद्दा है राजस्थान प्रदेश का, जो बहुत ऐतिहासिक फैसला था मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब का। जब राजस्थान के शिक्षा मंत्री श्री गोविंद सिंह डोटासरा जी थे उस टाइम का ये फैसला है और उसके माध्यम से आज राजस्थान में गरीब से गरीब परिवार का बच्चा भी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में पढ़ करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। आज गरीब से गरीब माँ बाप भी ये सपना देख सकता है कि मेरा बेटा अंग्रेजी माध्यम स्कूल में पढ़े। तो ऐसी जो योजनाएं हैं उन योजनाओं को किसी भी तरीके से हम बीजेपी को बंद नहीं करने देंगे और इन योजनाओं को लागू करने का दबाव भी बीजेपी पर हम लोग बनाए रखेंगे और विपक्ष की भूमिका मजबूती से राजस्थान प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी हम सब लोग निभाएंगे। आखिरी और अंतिम सवाल है, सूरतगढ़ की जनता को क्या कुछ कहना चाहे आपकी जीत पर? देखो, सूरतगढ़ की जनता का बहुत बड़ा प्यार, स्नेह, आशीर्वाद रहा है, इसीलिए ऐतिहासिक जीत है वो सूरतगढ़ की जनता ने दिलवाई है। तो सूरतगढ़ की जनता से जो भी वायदे किए हैं उन वायदों पर खरे उतरेंगे। सूरतगढ़ की जनता के जो भी काम जो भी लेकर के मेरे पास आएंगे उनको करेंगे। और सबसे बड़ा बात ये कि मैं भले ही वोट मेरे को 1,16,000 मिले हों, लेकिन मैं 2.5 लाख जो वोट हैं सूरतगढ़ के उनका जनप्रतिनिधि हूं, तो उस सभी के पूरे काम करने का काम मैं करूंगा। किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, सबके साथ न्याय होगा और एक न्याय की नई परिभाषा सूरतगढ़ के अंदर लागू होगी। ये थे हमारे साथ डूंगरराम गैदर जी। इन्होंने बताया कि सूरतगढ़ की जनता ने जिन्होंने इनको भारी मतों से जिताया है उनके सबको साथ लेकर चलेंगे, चाहे जिन्होंने इनको वोट दिए हैं चाहे नहीं दिए, लेकिन वो सबका विकास साथ में देखेंगे। कैमरा पर्सन वीनू के साथ मैं हेमंत शर्मा, पीके टाइम, जयपुर।